तेरे सन्मुख शीस नवाते हे जग के करता, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 102 अध्याय को हम देखेंगे। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। इसका शीर्षक में दीनजन की उस समय की प्रार्थना, जब वो दुख का मारा अपने शोक की बातें यहोवा के सामने खोलकर कहते हैं। शोकित पीड़ाओं के मारे दबे हुए एक व्यक्ति जो उसको छुटकारे के लिए यहोवा परमेश्वर से विनती करता है। भजनकार का पीड़ित होने का क्या वजह है? रोग का वजह से हो सकता है, शत्रुओं का आक्रमण की वजह से हो सकता है, या तो यरूशलेम का विनाश को देखकर हो सकता है। कुछ भी हो, परंतु भजनकार समझ जाते हैं कि ये सब यहोवा का क्रोध का वजह से हुआ है। उसका 10 वचन कहते हैं, ये तो क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूं। उसका अवस्था को यहाँ पर हम देख सकते हैं। 9 वचन में देखेंगे तो भजनकार परमेश्वर के सामने में इस प्रकार कहते हैं कि उसका भोजन क्या है। अपना भोजन की जगह में वो राख बताते और पीने की पानी की जगह में वो आंसू यहाँ पर बताते हैं। आप और मुझे प्रेरणा मिलने वाली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारे परिस्थितियों के मध्य में भी भजनकार अचानक उसका आंख परम प्रभु की सिंहासन की ओर उठाते हैं। उसका 12 वचन में कहते हैं, परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। कितना भी दुख और तकलीफ का, मुसीबत का समय क्यों ना हो, एक भक्त होने के नाते उनका भरोसा परमेश्वर में होना कितना सुंदर और मनोहर बातों को यहाँ पर भजनकार दर्शाते हैं। और 17 वचन में कहते हैं, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। कभी भी परमेश्वर उनसे प्रार्थना करने वालों का प्रार्थना को कभी भी वो अनसुना नहीं करते हैं। यहाँ पर भजनकार अपने प्रार्थना को परमेश्वर के सामने में रखता है। हो सकता है कि भजनकार का जीवन काल में उसका छुटकारा को ना देखा हो, फिर भी उसका भरोसा परम प्रभु पर अटूट बना रहता है। परमेश्वर ने अपने प्रजा के लिए आने वाले भविष्य में क्या योजना बनाई हुई है, उस योजना को परमेश्वर भजनकार का हृदय में भर देते हैं। इसका 18 वचन में कहते हैं, ये बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वो यह की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा, ताकि बंदियों का कराना सुने और
घात होने वाले के बंधन खोले और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाएगा और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाएगी। ये उसका समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे होंगे। परमेश्वर का मन की योजना जो आज आप और मैं उपभोग कर रहे हैं, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर को उपासना करना, उनको महिमा करने की बात उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे होंगे। आज परमेश्वर ने आप और मेरे लिए यहोवा को स्तुति करने के लिए आज कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। केवल इस्राएल राष्ट्र नहीं है, आज संसार के प्राय सब देश में यहोवा का स्तुति की जाती है मेरा प्रिय। और परमेश्वर ने उस विचार को, उस विषय को भजन संहिता का पुस्तक 102 अध्याय में भजनकार के हृदय में डाल दिया। और बारीकी से आप इन सारे विषय को जानने का है तो आप इब्रानियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय 27 से 24 तक आप पढ़ सकते हैं। और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 21 अध्याय का 1 से लेकर 4 वचन तक आप देख सकते हैं। 22 अध्याय 1 से लेकर उसका 5 वचन तक भी आप देख सकते हैं। आने वाले युग में क्या करने वाले हैं, उन सारे विषय को स्मरण करते हुए भजनकार 24 वचन में कहते, मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आदि आयु में ना उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। पहला पत्रुस का पत्र उसका पहले अध्याय का 10 वचन में आप पढ़ेंगे तो इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी भी की। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुख को और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 38 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। मेरा प्रियो, आज हम जो भी परमेश्वर के द्वारा दी गई बातों को हम उपभोग करते हैं, उसके लिए हमने कोई भी मेहनत नहीं किया। परमेश्वर ने हमको दया करके हमारे लिए फ्री में ये सारे बातों को उपलब्ध करके आप और हमें दी गई है। और इब्रानियों का पुस्तक उसका 11 अध्याय का 40वें वचन में कहते, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। आज आप और मैं जो भी बात हम उपभोग कर रहे, हम कभी भी इसको योग्य नहीं थे। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो हमको अनुग्रह करके ये सारे वस्तु को दिया गया, इन सारे बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं और उनके सामने में हम ईमानदारीता के साथ परमेश्वर के लिए जीवन बिता सकते हैं। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह करे। भजन संहिता का पुस्तक उसका 102 अध्याय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु वचनकार का जीवन में हमने देखा, प्रभु आने वाला पीढ़ी के लोगों के लिए क्या चिंता है परमेश्वर का, वो सारे आपका योजना को उनका मनों में डाल दिया और वो, हे मेरे ईश्वर, मुझे
आदि आयु में न उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक आज के पीढ़ी के लोगों के लिए आपका क्या चिंता है प्रभु, उस चिंता को आपने भजनकार का हृदय में आपने डाल दिया पिताजी। धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका योजना को समझते हुए बाकी जीवन बिताने के लिए आपका लोगों को आप सहायता कीजिए प्रभु। इन आवाज़ को जहाँ कहीं से सुन रहे प्रभु, उनका जीवन में परमेश्वर का महिमा को समझने के लिए आपका योजना अपने लोगों के लिए क्या है, इन गौरव बातों को समझकर आपका पीछे ईमानदारिता के साथ चलने के लिए आप सभी को सहायता और मदद कीजिए। हमारा इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।